आज हम आपको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो हमारी क्रॉप फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उसमें वीड्स उग सकते हैं, इंसेक्ट उसको ख़राब कर सकते हैं, पेस्ट उसका नुकसान कर सकते हैं, या बहुत सारे डिजीज़ उसका नुकसान कर सकती हैं। तो अगर उन वीड्स या पेस्ट को टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो हमारी क्रॉप डैमेज हो सकती है और कई बार पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो लॉस भी हो सकती है। अब देखते हैं कि वीड्स क्या हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो किसी भी कल्टीवेटेड फील्ड में अपने आप उग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेंथियम गोखरू बोलते हैं जिसको, पार्थेनियम यानी कि गाजर घास, साइपरनियस रोटंडस जिसको मोथा भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं कि ये वीड्स हैं जो हमारी क्रॉप प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वीड्स क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप फील्ड में अगर उगेंगे तो ये कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं फूड, स्पेस और लाइट के लिए, और ये उस सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि क्रॉप की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए टाइमली रिमूवल करना ज़रूरी है इन वीड्स का, जिससे कि हमारे को गुड हार्वेस्ट मिल सके। जनरली इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो प्लांट पर 3 तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। वो उसकी रूट, स्टेम या लीव्स को कट कर सकते हैं, वो सेल सेप को सक कर सकते हैं किसी भी प्लांट के पार्ट से, या फिर वो स्टेम या फ्रूट के अंदर घुस के रह भी सकते हैं। तो इससे, इन तीनों ही बातों से जो हमारी क्रॉप है उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब बहुत सारी बीमारियां भी प्लांट्स के अंदर हो सकती हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, और ये पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी, वायरस भी। तो ये पैथोजन जो है सॉइल, वाटर, एयर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो वीड्स, इंसेक्ट या डिजीज़ को कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं, और इसमें से एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, जिसमें कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये केमिकल्स जो हैं इनको स्प्रे कर दिया जाता है क्रॉप प्लांट पर, या फिर ट्रीटमेंट किया जाता है सीड का और सॉइल का प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कि अब उस पर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट उसको नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इन केमिकल्स का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं प्लांट्स और एनिमल की कुछ स्पीशीज़ के लिए, और इसके अलावा इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम कई मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल रिमूवल भी आता है। मतलब हम हाथ से उस फील्ड से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका प्रिवेंटिव मेथड कहलाता है, जिसमें हम प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी तरह से क्यारी बनाएंगे, टाइम पर जो है क्रॉप को बोएंगे, या इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ करेंगे। इससे भी वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, अगर हम पेस्ट से अपनी क्रॉप को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हम पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। दूसरी चीज़ आती है कि समर प्लोइंग। समर प्लोइंग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम पर अगर फील्ड की प्लोइंग कर दी जाए तो उससे भी वीड्स और पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये था आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको स्टोरेज ऑफ ग्रेन के बारे में बताएंगे।